जय माता दी, जय श्री राम। माधव भक्ति पा चैनल में आप सभी का स्वागत है। रामनवमी पर चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन यह खास उपाय जरूर करना, चमत्कारी उपाय है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। रामनवमी हर साल चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है और इस साल यह तिथि 6 अप्रैल को है। इस दिन भगवान राम की पूजा की जाती है और उनके जन्म का महोत्सव आयोजित किया जाता है। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में धरती से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के लिए हुआ था। भगवान राम ने माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया था। कौशल्या राजा दशरथ की पत्नी थी। उन्होंने त्रेता युग में श्री राम जी को जन्म दिया। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। रामनवमी के शुभ अवसर पर अपने अपने घरों में भगवान राम की पूजा करें और खास महत्व होता है। और इस दिन भगवान राम को पालने में झूला झुलाया जाता है, पालना झुलाना चाहिए और उनके प्रिय व्यंजनों का भोग लगाएं। जितने भी भोजन हैं उनके प्रिय, उन सभी का भोग लगाएं। पूजा की शुभ तिथि कब से कब तक है और साथ ही जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। श्री रामनवमी तिथि कब से कब तक रहेगी। इस साल रामनवमी तिथि 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। इसीलिए पंचांग के अनुसार 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। अयोध्या के मंदिर भी इसी दिन रामनवमी की पूजा की जाएगी। रामनवमी पर ग्रहों की शुभ योग। अब की बार रामनवमी के दिन रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग पूरे दिन रहेगा। ऐसे में इस दिन आप किसी भी समय पूजा पाठ और अन्य शुभ काम कर सकते हैं। इस दिन लोग नए व्यवसाय का उद्घाटन और गृह प्रवेश करना भी बहुत ही शुभ मानते हैं। इस दिन तो शुभ कार्य करने के लिए बहुत अजूब महत्व माना जाता है। रामनवमी का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ है, ताकि भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि चैत शुक्ल नवमी के दिन अयोध्या के राजा दशरथ के घर माता कौशल्या जी की कोख से विष्णु अवतार राम का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को रामनवमी के रूप में पूरे देश में धूमधाम से रामनवमी का महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। रामनवमी के महोत्सव की बात करें तो इस दिन घर में पूजा पाठ करें और हवन करें, सुख समृद्धि प्रदान होती है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की वृद्धि होती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रामनवमी के दिन भगवान राम के साथ माता सीता की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। रामनवमी की पूजा विधि। रामनवमी की पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, आइए हम बताते हैं। रामनवमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने भगवान राम की मूर्ति स्थापित करें और गंगाजल, पंचामृत, फल फूल अर्पित करें। रामचरितमानस का पाठ करें या सुने। भगवान को पीले फलों और गेहूं के आटे से बनी पंजीरी का भोग लगाएं और आरती पूजा करने के बाद ख़त्म हो जाए आरती पूजा, गरीबों को दान करें, प्रसाद दें, याचना करें, याचकों को दान दें, भूखों को भोजन कराएं और रामनवमी के दिन इन कामों को जरूर करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन वृद्धि के स्रोत खुलते हैं। और रामनवमी को बहुत ही धूमधाम से अपने अपने घर पे मनाएं। रामनवमी पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।
रामनवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और इसके बाद किसी राम मंदिर में जाकर शांत मन से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय को करने से आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा और आपके घर में प्रभु राम खुद चल कर आएंगे। रामनवमी के दिन शुभ मुहूर्त 11:06 दोपहर 1:39 तक भगवान श्री राम की पूजा की स्तुति श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम का पाठ करते हुए भगवान राम की तरफ ध्यान रखें। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। रामनवमी के दिन शुभ मुहूर्त में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ चरित्र रघुनाथ सतकोटि एकादश पुष्पम विधि पूर्वक पाठ करें। आपके जीवन से संकट दूर हो जाएंगे। श्री राम जी के परम भक्त प्रिय हनुमान जी का गुणगान करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। रामनवमी के दिन मन ही मन में हनुमान चालीसा का पाठ करें, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो भगवान राम भक्त हनुमान दोनों की कृपा से आपकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपके जीवन में कोई संकट या विपत्ति है तो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो रामनवमी के दिन रामायण रामचरितमानस का पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में मंगल हो तो इस दिन सुंदरकांड का पाठ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवोष दशरथ अजर बिहारी चौपाई का संपुट लगाकर करें। चौपाई का अर्धवंश रामचरितमानस के पाठ के हर दोहे के बाद लगा करें और इस अर्धस्फुट कहते हुए इस चौपाई का सुंदरकांड में संपुट लगाने में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो इसे दूर करने के लिए रामनवमी के दिन एक पात्र में गंगा जल ले लें। इसके बाद भगवान राम की तरफ ध्यान करके श्री राम रक्षा मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्रीम रामचंद्र श्री नमः करीब 108 बार पाठ करें और गंगा जल रखे हुए पात्र पूरे घर में छिड़काव करें। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो रामनवमी के दिन रामाष्टक का पाठ विधि पूर्वक करें। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है, मकान वाहन खरीदारी के शुभ स्रोत खुलते हैं और शुभ मुहूर्त भी होते हैं उसी दिन। रवि पुष्प योग है, सर्वत्र सिद्धि योग है, रवि योग त्रिवेणी संयोग बन रहा है। इसीलिए इन तीनों योग के चलते इस बार की रामनवमी पर अति शुभ योग बन रहा है। ऐसे में यह समय मकान वाहन जमीन या कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए बढ़िया संयोग है। रामनवमी पर ऐसा करें। भगवान राम का अभिषेक रामनवमी के दिन भगवान सुबह स्नान करने के बाद घर में पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़काव करें, पवित्र करें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लगाएं, भगवान राम की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में दूध केसर भरकर इससे भगवान राम की मूर्ति का अभिषेक करें। इससे आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा और आपके घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। रामनवमी पर इस उपाय से सारी पूरी दिया मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रामनवमी पर भगवान की पूजा के साथ साथ हनुमान जी का भी ध्यान करें। घर में सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से आपको भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। रामनवमी के दिन बंदरों को चना केले अन्य फल खिलाएं, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती हैं। रामनवमी पर तुलसी का उपाय। रामनवमी पर तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस शाम के वक्त प्रदोष काल में तुलसी पर दीपदान करें और 3 परिक्रमा करें। मानता है कि भगवान विष्णु को तुलसी सबसे प्रिय है और राम भी विष्णु भगवान के अवतार हैं, इसीलिए इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए और दीपदान भी करना चाहिए। परिवार में एकता और प्रसन्नता बढ़ती है।
रामनवमी पर लगाएं अनाज का भोग। रामनवमी पर भगवान राम को 7 अनाज का भोग लगाएं। इससे आपके घर के धन धान्य की वृद्धि होती है। कोई व्यक्ति आपके घर से खाली हाथ करके नहीं लौटना चाहिए। रामनवमी के दिन किसी एक अनाज का दान करना जरूरी है। आपके भंडार सदा भरे रहेंगे। प्रसन्न होकर आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करेंगी। धन लाभ के लिए करें ये उपाय। रामनवमी के दिन शाम के समय एक लाल कपड़ा लें। फिर उस लाल कपड़े में 11 गोमती चक, 11 कौड़ी, 11 लौंग और 11 बतासे बांधकर उस कपड़े को माँ लक्ष्मी और भगवान राम को अर्पित कर दें। इस दौरान एक कटोरी में गंगा जल लेकर राम रक्षा मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। रोग मुक्त होने के उपाय। यदि आप रोग से मुक्त होना चाहते हो तो रामनवमी की शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपको रोग से मुक्ति मिलती है। सुख शांति के लिए, परिवार में सुख शांति बनी रहे, बनाए रखने के लिए राम दरबार के सामने घी या तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से श्री राम जी का स्मरण 108 बार करें। सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। विवाह में आ रही बाधाओं के लिए उपाय। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो आप रामनवमी की शाम को भगवान राम और माता सीता को हल्दी कुमकुम और चंदन अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है। संतान प्राप्ति के लिए रामनवमी के दिन करें ये महा उपाय। रामनवमी के दिन आप एक नारियल लें। फिर उस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर माँ सीता को अर्पित करना है। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। रामनवमी के दिन न करें यह काम। रामनवमी के दिन किसी भी तरह के तामसी भोजन का सेवन भूल कर भी न करें। अपने मन को शुद्ध रखें। अपने जीवन में कभी भी किसी को नुकसान न पहुंचाएं। सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहें। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।